नमस्कार दोस्तों, मीडिया 9 भारत में आपका स्वागत है। इस समय हम मिर्ज़ापुर के चुनाव विधानसभा 398 में हैं मौजूद हैं। हम लोगों से जानेंगे कि लोग इस बार किसे अपना वोट दे रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। लोगों की राय हम जानेंगे। अपना हम लोग इस बार जो है विधानसभा चुनाव 398 में विकास के नाम पर और शुचिता के राजनीति करने वाले व्यक्ति को अब शिक्षा के विकास में जो योगदान हुआ है, ये सब बातें देखकर आप अगर चुनार नगर की बात करेंगे या आसपास की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में विकास के नाम पर बहुत कुछ हुआ है। जैसे बहुत दिनों से चुनार नगर से सिटी बस चलाने की मांग चल रही थी। इसके पूर्व में किसी भी व्यक्ति ने यह इस प्रयोग को नहीं किया कि सिटी बस चुनार से बनारस जाने के लिए आम जनता के लिए चालू कराया जाए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विधायक अनुराग सिंह के प्रयास से चुनार नगर से एक सिटी बस जो है कैंट स्टेशन के लिए जाती है। यह जनता को काफ़ी गरीब जनता को काफ़ी सुविधा हुआ। विकास के नाम पर 2002 में यहाँ पक्का पुल का शिलान्यास हुआ था, लेकिन 17 साल तक किसके राज्य में शिलान्यास ये अखिलेश जी के उस राज्य में हुआ था, लेकिन मुलायम सिंह के राज में हुआ था, लेकिन 17 साल तक उसका निर्माण नहीं हुआ। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मात्र 2 साल में यह पूरा होकर चालू हो गया। तीसरी बात, पहले बिजली की कटौती मायावती के ज़माने में 8 घंटे बिजली मिलती थी। घड़ी से लोग उस समय ये था कि घड़ी मिलाते थे लोग, बिजली कब आती है कब जाती है। लेकिन आज चुनार टाउन में हो चाहे आसपास क्षेत्रों में रेट बढ़ गया है। देखिए, जब आप सुविधा लेंगे तो रेट बढ़ेगा। अगर हम कोई सुविधा लेना चाहेंगे तो बिना रेट हम जाएंगे कहीं लेने, कपड़ा लेने जाते हैं, हम अगर अच्छे किस्म का कपड़ा लेंगे तो निश्चित रूप से हमको दाम ज़्यादा देना होगा। अगर हम बिजली हमें 22 घंटा मिल रहा है, 24 घंटा मिल रहा है, 20 घंटे मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हमको उसको बनाने में या उपयोग करने में निश्चित रूप से हमको मिलेगा। और पहले बिजली सप्लाई जो है हम लोगों के 8 घंटा 12 घंटा से ज़्यादा नहीं होती थी। कब आएगी कब जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं था। ये आपके जैसे हम लोगों को विकास के मामले में ये पुल का बन गया, यहाँ पर आवागमन बढ़ गया। आपके नेशनल हाईवे, आप टेंगरा मोड़ से हम लोग जब मिर्ज़ापुर की जो सड़क थी, इतनी दुर्दशा उस सड़क की थी कि अगर हम लोग जाते थे तो काफ़ी समय लगता था। आज अगर जो डगमगपुर से हरमना तक बन गया, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। उस उद्घाटन के वजह से डगमगपुर से अगर आप जाइए चुनार से मिर्ज़ापुर, मात्र 45 मिनट में आप 40 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। अभी हमारे नगर को जोड़ने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर था, उस पर ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है और वह अभी बहुत जल्द ही शुरू हो गया है। निर्माण प्रारंभ है और जो बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। आम नागरिक रेलवे क्रॉसिंग पर न जाके दूर पड़ता था। स्टेशन के सामने से करीब लगभग 10 लाइनें यहाँ होंगी, क्योंकि यहाँ जंक्शन है और लोको यार्ड था, तो काफ़ी लाइनों को क्रॉस करके नज़दीक के कारण लोग क्रॉस करते थे, अक्सर दुर्घटनाएँ हो जाती थी। हम लोगों के प्रयास से और ये माननीय विधायक जी के प्रयास से, अनुप्रिया जी के प्रयास से वहाँ फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। अब रेलवे क्रॉसिंग करके नहीं जाना होगा, वहाँ ऊपर से जो है पैदल आदमी को इस पार से उस पार जाना होगा। जो दुर्घटनाएं होती थी वह दुर्घटनाएं अब नहीं होंगी, वह अभी बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी दूसरी चीज़ है। बेरोजगारी लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही बेरोजगार मानते हैं, सरकारी नौकरी बेरोजगार मानते हैं, लेकिन रोजगार में अगर वृद्धि नहीं होती, लोगों का विकास नहीं हुआ होता, तो आज जो ज़मीन आपके हम लोगों के एरिया में 2 लाख रुपए बीघे मिलता था 14 के पहले, आज वह 15 लाख 12 लाख रुपए बीघे मिल रहा है। जिस व्यक्ति के पास, अगर बेरोजगारी की बात आप करते हैं, आमदनी कहते हैं कि नहीं बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के घर में पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, आज उस बच्चे के हाथ में मोटरसाइकिल है। जिस घर में हम चुनार में आपको 2014 के पहले आदमी उंगली आमदनी बढ़ गया है। अगर रोजगार नहीं किए होते या कोई काम में उनके विकास में पैसा नहीं आता, तो ये सामान जो था ये कहाँ से क्रय करते, ये नहीं क्रय कर सकते थे। तो निश्चित रूप से केवल सरकारी नौकरी को अगर आप कहिएगा कि वही रोजगार है। 2 रुपये पराग दूध पर भी बढ़ गया है आज। देखिए उस सब पर बढ़ेगा भाई, देखिए क्यों नहीं बढ़ेगा। जब हमारा लागत बढ़ेगा तो पराग दूध पर भी बढ़ेगा। गरीबों को देखिए आवास इन्होंने दिया, 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, वो किस पैसे से दे रहे हैं? इसी पैसे दे रहे हैं ना, आपको आवास दे रहे हैं। 8 अप्रैल से लेकर 10 महीने से गरीबों को राशन मिल रहा है।
पहले गरीबों को जब राशन आता था कंट्रोल के दुकान पर तो कंट्रोल, सुनिए पहले हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप पूछिएगा। कंट्रोल की दुकान पर पहले ब्लैक कर देते थे। जो व्यक्ति लेने जाता था उससे कहता कि 2 दिन बाद आइएगा, हम सप्लाई ऑफिस जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं। वो इस तरह से पूरा महीना बिता देता था। 25% 30% लोगों को गल्ला नहीं देता था। आज की ये स्थिति है कि अगर गल्ला आ गया, अगर कोई व्यक्ति नहीं आया है लेने, उसके घर जाके फ़ोन करके उसको बुला के उसको देने का काम लोग यही कंट्रोल के दुकानदार कर रहे हैं। ये परिवर्तन बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। देखिए बात पूछिए, सब लोग यहाँ है, पूछ लीजिए पहले। हाँ मिलता है, हाँ, फ़ोन से बुलाते हैं, घर घर आके जाता है कि अपना गल्ला ले लीजिए, नहीं कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ बात सही है जी, मिलता है जी। हमारा श्यामलाल नाम है। क्या करते हैं? ये ऐसे बेरोजगारी हैं, मतलब अपना मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? यही अपना मजदूरी का जो कारोबार है उसी में अपना लगे रहते हैं। मिलता है हमेशा नहीं मिलता है, ऐसा कि दीपावली तक मिलेगा, फिर 2 महीने बाद फिर उस पर ढलाई शुरू हो जाएगा। हाँ हम लोग राज मिस्त्री हैं, ये सब लेबर ये सब काम। हाँ कहाँ काम मिले अपना, अब हम लोग बुढ़े हो गए, अब कहाँ इतना काम करेंगे, कमवा चल ही रहा है। अब देखिए देखिए, ये हमारा जवाहिरलाल नाम है, पूरा बता दे, जवाहिरलाल मौर्य। और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, हम जब तक ले देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग के समय में, यही मनमोहन सिंह के समय में खाद सस्ती मिलती थी। लोग सूखा देशवाद सब चीज़ के बारे में बतियाएंगे। खाद जो है आज 10 गुना चला गया, और रह गई कड़ू तेल है 2 चौगुना चला गया। और जो है हमारे चुनाव क्षेत्र के विकास कुछ नहीं हुआ है। हाँ विकास कुछ नहीं हुआ। आज जो भी है, सर तो बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, आप तो बोल रहे हैं विकास हुआ है। नहीं भाई, आप बताइए ना कि जैसे विकास क्या नहीं हुआ है। इनसे पूछिए कि बिजली आ रही है 20 घंटा कि नहीं आ रहा है, आवास मिला है कि नहीं मिला है, यहाँ पर खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, कितनी बड़ी नेशनल हाईवे बन रहा है। जब भी है, जब से ये योगी सरकार हुआ है तब तक ले चुनाव में थोड़ा चकती लग जाता था, 2 महीने के बाद में फिर खराब हो जाता था। कहीं कहीं 2 किलो देखिए, 2 राजकीय डिग्री कॉलेज हम लोगों के चुनार नगर से 2 किलोमीटर के अंदर पर है। एक जो है सरकारी डिग्री राजकीय डिग्री कॉलेज है, ये ओम प्रकाश जी के समय में खुला था, लेकिन विकास तो हुआ ना। अब ये सन तो हमको नहीं याद है, हो सकता है 2000 के लगभग में खुला हो, लेकिन दोनों अरे भाई, ओम प्रकाश जी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था और दोनों कॉलेज खुला है आपके 2 किलोमीटर के अंदर। एग्जैक्ट डेट हमको नहीं बता सकते, लेकिन देखिए ये जो है, ये जो डिग्री कॉलेज स्कूल है, इसके बाद में बहुत पहले जब नारायण दत्त तिवारी का मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर साहब जब आए थे पंडरी में, तो हम लोग बोले कि साहब यहाँ पर बच्चों लोग को कहीं बनारस जाना पड़ता है, कहीं मिर्ज़ापुर जाना पड़ता है, बच्चे लोग अबेर सवेर से आते हैं, तो बहुत यहाँ दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि 6.5 एकड़ ज़मीन बताइए, कहीं है तो हम उस पर पास कर दें। तो हम लोग बोला कि खरदीपुर में है, तो उसी पर वह पास किए थे। अब रह गई, उनकी सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार आ गई, और इसलिए कि वो ओम प्रकाश जी ने बनवाए, ये सही है। महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई वही बेरोजगारी है, जो है सब निजीकरण हो गया है। आपका नाम क्या है? राम कुमार यादव। क्या करते हैं? ये लाइटिंग का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं। महंगाई में क्या बढ़ गई है? अरे सब कुछ बढ़ गया है, सब निजीकरण हो गया, लड़के पढ़ लिख कर बेकार हैं, कोई भर्ती नहीं निकल रही है। तो इस बार वो किधर जा रहा है? वोट तो अखिलेश जी को जाएगा मेरा। पूरी निजी, अगर जब मुलायम सिंह आए थे, हम लोग जब यहाँ पर हल्ला करने लगे तो नीचे उतर कर फिर वही पुल का शिलान्यास कराया, उन्हीं का देने। 4 बार मंत्रालय 55 छठे ओम प्रकाश जी का मंत्रालय था, कभी पुल नहीं दिए। मुलायम सिंह का देने पुल दे दिए लोग। उस पुल का जो पैसा बजट था वो दिए भी, जो बना भी, उसमें कई ठो पुल का शिलान्यास था, इसलिए समय लग गया, लेकिन पुल इन्हीं का देन है। ये तो बता रहे हैं कि पुल शिलान्यास। अरे भाई एक बात बताइए हमें, एक पुल का शिलान्यास, सुनिए, एक पुल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2 साल में पुल बन गया, और 17 साल तक उस पर जो है पिलर केवल खड़ा नहीं हो पाया था। अब बताइए कि कौन बनवाया?
आप बताइए कौन बनवाया? नहीं नहीं, पुल बन रहा था, पुल बनकर तैयार भी हो गया था। पुल 70 साल तक जो है कि पिलर खड़ा था, ये बीजेपी ने पुल बनवाया है आज। हाँ 17 साल, मगर बीजेपी ने हम लोग को खाना पीना सब चीज़ दिया है। आज हम लोग को मकान दिया है रहने के लिए। आज हम लोग गरीब एक साथ है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हर चीज दिया है, मर मकान घर द्वार समाज के सब चीज दिया है, आन पीना सब चीज दिया है। एकदम भाजपा जो कमल का फूल है वो सब चीज दिया है एकदम गरीबों, एकदम हर गरीबों का घर में। नहीं ये सब समझो कि उनको भाजपा सरकार में सब चीज घर द्वार पर पैखाना सब चीज मिला है। हाँ हर चीज सब कुछ मिला है इधर। नहीं कुछ मिला है, नहीं कुछ आएगा तो यहाँ पे गुंडा राज होगा, वो आएगा तो गुंडा पर राज होगा। यहाँ पे माफिया गुंडा राज हो जाएगा। वो अखिलेश अग्रवाल चोर है, घुसखोर है। आप कुछ कहेंगे? हम कहेंगे हमको हर चीज मिला है, लाइन बिजली मकान पूरी मकान हर चीज है, व्यवस्था है। बोलो हर चीज मकान मिला, बिजली मिला, और क्या चाहिए हमें? राशन मिला था। क्या काम करते हैं? बेलदारी लेबर। हाँ सब मिलता है मुझे भी। अरे भैया विकास बड़ी भैया विकास के मामले में कोई बता। हाँ बताइए। हाँ भाई साहब बताइए। क्या विकास? विकास तो देखना ही पड़ेगा भाई साहब। भाई साहब क्या विकास नहीं हुआ? आप हाईवे पे चले आइए, ये जो 15 सालों से टिका हुआ पुल जो कि सपा सरकार में ही चालू हुआ, और सपा सरकार के बाद मायावती आए, अखिलेश जी आए, वो बना नहीं। आप बना कब? मुलायम, अरे जब योगी जी आ गए तो साल भर नहीं मिला, योगी जी आए बना गए। यहाँ पर हर जनता आप तो जान रही है कि आवास मिला, राशन मिल रहा है। दुख सुख में काल में कोरोना काल के 2 साल भर के कोरोना काल में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, इस सरकार से हम बहुत खुश हैं, एकदम खुश हैं। कोई सरकार को नहीं चाहिए हमके, बस सिर्फ यही सरकार चाहिए, योगी सरकार चाहिए हमके। मोदी जिंदाबाद, बस खत्म बात। बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता हम लोग हैं। आपके बाद 300 के पार हम लोग 350 हम लोग अखिलेश के देंगे। अखिलेश की सरकार आने चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता होना न होना अलग बात है, लेकिन सत्यता जो आपके सामने है आप स्वयं परीक्षण कर सकते हैं कि कभी किसी जमाने, आप आंख से देखिए, बात समझ देखिए, आंख से देखिए, किसी जमाने में हम लोग ये जो सड़कें देखते थे विदेशों में, वहाँ आपके दक्षिण भारत में देखते थे, इंडिया में नहीं। हम अपने इलाके में देख रहे हैं, अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो यहाँ टेंगरा मोड़ से हनुमना तक जो सड़क बनी है, ये कभी इस तरह की सड़कें जो है आप विदेशों में देखा जाता था। आज पुल पर चले जाइए, उस पुल पर आप समझिए लगता है कि हम लोग किसी विदेश में आ गए हैं। रात को आप निकलिए, पूरी लाइट बढ़ती रहती है और उजाला रहता है, उससे ज़्यादा गांव में उसकी उजाला से गांव दिखाई पड़ता है। लेकिन किसी ज़माने में ये होता था कि हम लोग उस सड़क पर प्राइवेट हो जा रहा है। प्राइवेट देखिए, हमने कहा प्राइवेट सब नहीं हो जा रहा है, लेकिन आप काम नहीं करिएगा। हम आज प्राइवेट हमसे क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि अडानी ने किया, अंबानी को दे रहे हैं, आपको काम दिया जा रहा है, आपके पास क्षमता नहीं है, आप काम नहीं कर सकते हैं। अभी क्षमता नहीं तो आपको काम क्यों करिएगा? काम तो जनता को सुनिए, जनता की जो सुविधा है, हमको जाने की सुविधा है कि हमको तो पुल मिल नहीं जाएगा, वो काम हमको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है, हम उतनी मशीनें नहीं है, ना उतने टेक्नोलॉजी के वाले आदमी व्यक्ति हैं। तो अगर किसी भी अच्छे व्यक्ति को मिलता है, उनकी प्रतिद्वंदिता होगी, मुलायम सिंह के आदमियों की और जो अडानी अंबानी उनकी होगी। लेकिन गरीब जनता से उससे क्या मतलब? गरीब जनता तो उससे जाने से मतलब कि हम अच्छा 45 मिनट में 40 मिनट में हम मिर्ज़ापुर पहुँच जा रहे हैं। हमको नहीं ये लालच है कि हम क्यों काम कराएंगे? हमारे पास क्षमता नहीं होता ना, हमको तो सुविधा से मतलब है। अभी कजिया का पुल दिए हैं, बहुत दिनों तक यहाँ किसान त्रस्त थे, उस पार उनका मकान इस पार पड़ता है नगर में, खेत में जाते हैं। माननीय विधायक जी ने 26 लाख रुपए अपने अनुदान से दे दिए हैं, टेंडर भी हो गया है, काम हो रहा है। अब कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा, हमसे इससे क्या मतलब है? हमको तो उस पार जाने से मतलब है, हमारा निर्माण होने से मतलब है।
निश्चित रूप से आँख खोल के अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी ईमानदारी से काम किया है, और ये बरगलाने का काम जो लोग कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं। बरगलाने का काम लोग केवल करते हैं कि अडानी सब बेच रहे हैं। अब उसी जाइए स्टेशन पर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी स्टेशन में जाइए, एम्प्लॉय रहते थे, कूड़ा हर जगह पड़ा रहता था, सफाई नहीं होता था। आज जाइए आप देखिए, आपको लगेगा कि मैं अपने घर में आया। बनारस जाइए, हम लोग जाते थे, केवल आप बनारस के रहने वाले हैं ना, तो आप बनारस में गोदौलिया में एक पेशाब खाना था, एक पेशाब खाना मैदागिन पर था, और लोग जब जाते थे तो पैसे करते थे और मुँह इधर करते थे, इतना बदबू करता था। आज उसी बनारस में जो बड़े बड़े लोगों के घरों में शौचालय नहीं होगा, उस तरह से सुलभ शौचालय आम जनता के लिए बनवाया गया उसी बनारस में, तो वो विकास हुआ है। आज जाइए, पहले की सरकारों में क्या होता था, बेईमानी करते थे। आप समझिए, आज यही आप बनारस के रहने वाले हैं, जो भी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हुआ है, उसमें कितने लोगों का मकान, कितने मंदिर, सुनिए आप, कितने लोगों का मकान गिरा। एक भी मुकदमा आप बताइए कि चला हो, लेकिन इसके पहले एक काम होता था। आप चाहे मंदिर टूटा नहीं है, बना है, टूटा नहीं है, बना है, टूटा नहीं है, लोगों का मकान टूटा है, स्वेच्छा से लोग दिए हैं, स्वेच्छा से दिए हैं। सुनिए, स्वेच्छा से दिए हैं, ठीक है, बना है, स्वेच्छा से लोगों ने दिया, और एक भी विवाद नहीं हुआ। इसके पहले जो भी सरकारें होती थी हमेशा विवाद उत्पन्न करती थी, किसी न किसी अपने आदमी को ले जाके हाई कोर्ट में स्टे करा देते थे। आप बताइए। हाँ भैया, हम फूल वाले हैं, फूल में वोट मारे, घर द्वार सब मिला है, राशन पताई सब मिला है, घर द्वार मर मकान, गरीब का सब मकान मिला है, पैखाना मिला है, खाना और राशन पताई मिला है, सब चीज मिला है। समझ जाइए, राशन पताई, घर द्वार सब मिला है। क्या है? अरे भाई, जिसकी सरकार है उसको वोट दे रहे हैं। जिसका अभी तो भाई अभी तो बनने बाकी है ना, अभी बहुत टाइम है, अभी 3-4 दिन बाकी है। किसको देंगे वोट? किसको देंगे? मोदी के। जो हमको घर द्वार दिया उसको देंगे, जो हमको कोई चीज नहीं दे रहा, राशन नहीं दे रहा, पताई नहीं दे रहा, तो किसको देंगे? कौन नहीं दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है, हमको राशन मिलना ही नहीं करता है। बोलिए, राशन मिलता है? हमको नहीं मिलता है। आप जाके कंट्रोल पे बता करिए। नहीं, हमको राशन नहीं मिलता है। नहीं बना, राशन कार्ड बना है, पुराना कार्ड बना है, बुढ़ऊ मर गए तब लिखा के बनवली, तब हमके राशन कार्ड नहीं मिला। अगर आपको राशन कार्ड नहीं मिला तो मैं चलिए आपको दिलवा दो, राशन कार्ड मिल जाएगा। वो कैसा दिवाइबा? मोदी सरकार कलन की आधार कार्ड लेके जब तब वो राशन मिली। चुप रहा, बात में बतिया, फालतू बात में बोला कुछ नहीं। बहुत भारी राशन कार्ड क्या दे वाला है, और राशन कार्ड क्या दिवाई किसी को नहीं मिलता है भैया, किसी को चीन मिलता है, किसी को अच्छा मिलता है, किसी को बुरा मिलता है, किसी को 50 किलो दे दो, किसी को 1 किलो मत दो। ये क्या मतलब होता है? ये क्या मतलब होता है? कुछ नहीं होता। परिवार के पीछे मिला था, पर हम लोग के नहीं मिला था, फिर भी खुश है मोदी जी के तरफ। हाँ, अगर पक्का है, कन्फर्म है, झंडा लहरा रहा है। नहीं मिल रहा है राशन, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला आपको? नहीं। क्यों नहीं मिला? कहाँ पे है? लड्डू नागरपुर में कब से नहीं मिला? बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है।